क्योंकि अमेरिका का जो ओवरऑल जो वर्चस्व है वर्ल्ड में वो खत्म हो जाएगा मुझे लगता है इस वॉर के बाद। इस वॉर के बाद से वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स या बहुत सारे ऐसे सिनेरियो चेंज हुए हैं जो इंडिया के फेवर में जाती है। ये चीज़ देखना कि आज के डेट में आफ्टर दिस वॉर आपको ये बात समझ में आ गया कि अब दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जो आज के डेट में फुल्ली सॉवरीन है। कल को चाइना विल टेक ओवर दी ताइवान एक्चुअली, और ये होगा। इंडियंस सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे? सिटी स्टेट्स के अंदर कर रहे थे या सिटी कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दुबई है, सिंगापुर है। दुबई का तो आपने देख लिया, दुबई तो कम्प्लीटली एक्सपोज हो गया है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर यूएसए ने कल को हमारे पे अटैक कर दिया तो हम इंडिया पे बॉम्ब गिराने शुरू कर देंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि वर्ल्ड में मैंने आपको क्या बोला, कुछ ही कंट्रीज है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो फाइनली इंडिया उसमें से है। हम ये नहीं कहते कि वॉर होना चाहिए। देखो, वॉर से अल्टीमेटली जो ह्यूमन लाइफ लॉस हो रहा है या जो ओवरऑल लॉस हो रहा है, वो उस चीज़ को तो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और एज ए इंडियन हम वो सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते कि यार हम आज हमें शेयर मार्केट को प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर हमें मतलब अपनी पॉलिटिक्स को चमकानी तो हम हज़ारों लोगों को मरना। आज के डेट में इंडिया वॉज वन ऑफ द ऑप्शन, उसके बाद ये आ जाएगी इंडिया इज़ द ऑप्शन। आज हम आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो शायद आपके काफी काम आएगी। तो गाइस कीप वॉचिंग अस टिल द एंड। सो मिस्टर रितेश, अभी इतने क्रूशियल टाइम पे जब चारों तरफ वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, तो ऐसे टाइम पे आपके हिसाब से व्हाट विल बी द आइडियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप आज के वक्त भी इन्वेस्ट करना चाहते हो गुड़गांव में या कहीं भी इंडियन रियल एस्टेट में, दैट मीन्स यू आर पॉजिटिव कि आज चाहे जैसा भी सिचुएशन हो फ्यूचर में अच्छा होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे नहीं यार आज तो वॉर है, अब तो इकोनॉमी बहुत नीचे चली जाएगी अगले 10-20 साल 50 साल तक। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऑफ कोर्स आई डोंट हैव एनी आंसर। पर हाँ, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, आपको लगता है कि यार वॉट एवर इज़ हैपनिंग इज़ टेम्प्रेरी और आने वाले समय में चीज़ें सुधरेंगी, और उसके भी पीछे मैं बहुत सारे रीजंस दूंगा कि चीज़ें सुधरेंगी भी। और बहुत सारी चीज़ें देखो, कई बार क्या होता है ना कि वॉर से बहुत सारे वर्ल्ड के डायनामिक्स चेंज होते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं जो इंडिया के फेवर में आएंगी लॉन्ग टर्म में। जो भी आप चीज़ें देख रहे हो ये एक डिसरप्शन है फॉर अ शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल, पैनिक भी है मार्केट के अंदर ओवरऑल। जैसे अब सब अभी अब फ्यूल का इश्यूज़ है, एलपीजी का तो इश्यूज़ ग्राउंड पे दिखने लगे। फ्यूल का चलो इश्यूज़ नहीं दिखता, पेट्रोल का, पर अगर ये वॉर लंबा चला तो आज नहीं तो कल सरकार को इसके रेट्स भी बढ़ाने पड़ जाएंगे। कल को हो सकता है शॉर्टेज भी आ जाए। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इंपोर्टर इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत इन्फ्लेशन आएगा। ओवरऑल बहुत सारे डिसरप्शंस आपको मिलेंगे। एग्जैक्टली। पर मेरा ये मानना है कि ये सारे चीज़ तब तक है जब तक वॉर चलेगा या उसके जब तक इम्पैक्ट रहेंगे वाली बात। एग्जैक्टली, ठीक है। पर अब दूसरे तरफ से मेरा ये कहना है कि इस वॉर के बाद से वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स या बहुत सारे ऐसे सिनेरियो चेंज हुए हैं जो इंडिया के फेवर में जाती है। ऑफ कोर्स, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो बहुत कुछ चीज़ें अमेरिका के फेवर में गई थी, तभी तो अमेरिका इमर्ज एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। कि सपोज मान लो अमेरिका ने आर्म्स बनाना शुरू किया, उन्होंने आर्म्स सप्लाई करना शुरू किया, मतलब कुछ चीज़ें थी ना तो अमेरिका के फेवर में गया। तो कई बार हम ये नहीं कहते कि वॉर होना चाहिए। देखो, वॉर से अल्टीमेटली जो ह्यूमन लाइफ लॉस हो रहा है या जो ओवरऑल लॉस हो रहा है, वो उस चीज़ को तो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और एज ए इंडियन हम वो सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते कि यार हम आज हमें शेयर मार्केट को प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर हमें मतलब अपनी पॉलिटिक्स को चमकानी तो हम हज़ारों लोगों को मरवा दे। उसके लिए यू हैव टू बी वेरी मतलब हार्श, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनबिल्ट है आपके अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, या फिर मतलब जो गोरों की सोसाइटीज़ में कहीं ना कहीं वैसा दिखाते हो, ऐसे नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो इनबिल्ट है। पर हमारी जो सोसाइटी, खास करके हमारा जो सनातनी प्रिंसिपल है, कुछ हद तक मुझे नहीं लगता कि हम उस फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं। सिखाता है वो चीज़। एग्जैक्टली। अब पॉइंट ये है कि यार अब आप सोचो कि कैसे ये करता है। एग्जैक्टली। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप ये चीज़ देखना कि आज के डेट में आफ्टर दिस वॉर आपको ये बात समझ में आ गया कि अब दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जो आज के डेट में फुल्ली सॉवरीन है। ठीक है। अगर आप छोटे हो, कोई बड़ी कंट्री आपको आके कब्जा कर सकती है, किसी भी रीज़न से कब्जा कर सकती है। कल को उसको रिसोर्सेज को हथियाना हो, कल को वो उसके किसी कंपटीशन में चैलेंज कर रहा हो, कल को वहाँ से उसको मतलब किसी दूसरे कंट्री पे लेवरेज पाना हो, तो इट इज़ नाउ न्यू नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आज यूएस ने मतलब वेनेजुला को कब्जाया, कल को चाइना विल टेक ओवर दी ताइवान एक्चुअली, और ये होगा, ये चीज़ें मतलब चलती रहेंगी। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें होंगी, तो अब ये एक न्यू नॉर्मल हो जाएगी। कल को रशिया यूक्रेन को कब्जा रहा है, कल को वो और किसी कंट्री को कब्जाएगा, तो अब ये छोटी कंट्रीज़, एक तो जितनी भी जगह अब जो छोटी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये पावर नहीं है कि वर्ल्ड का जो सबसे माइटी भी कंट्री है उससे अगर आप अपने आप को बचा सको आज के डेट में, या आपके पास वो डेटरेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज्ड हो। तो वर्ल्ड में अब आपको बहुत मिनिमम कंट्रीज है जिसके पास वो डेटरेंस है। तो थैंकफुली वी आर इन सच ए कंट्री जिसके पास वो डेटरेंस है, इंडिया।
हाँ ऑफ कोर्स हम 5-6 कंट्रीज का नाम ले तो यूएसए उसमें से खुद है, कई हद चाइना। तक चाइना तो बिल्कुल है, इंडिया है, जापान है, और आपका क्या बोलते हैं रशिया भी है। रशिया भी है। कि कल को कोई चाह के यार कल को आज ये नहीं कर सकता, कोई आ गया बॉम्ब गिरा दिया, टेरिटरी कब्जा ली, कुछ भी कर दिया, सिविल वॉर करा लिया, अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी, तो इंडिया इज एट दिस। अब पॉइंट क्या हो रहा है यार, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज क्या है कि यार वर्ल्ड इंडियंस सबसे ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, सिटी स्टेट्स के अंदर कर रहे थे, या सिटी कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दुबई है, दुबई सिंगापुर है। है। दुबई का तो आपने देख लिया, दुबई तो कंप्लीटली एक्सपोज हो एग्जैक्टली, गया है। हाँ। देखो एक्सपोज होने का सबसे मेन चीज क्या है कि ऐसा नहीं कि दुबई ने कुछ गलत किया, वॉट एवर दे डिड वॉज आइडियल, बहुत फेवरेबल भी है, दुबई ने बहुत सारे इंडियंस को जॉब भी दिया, और दुबई का खराब होना इंडिया के फेवर में नहीं है, अनफेवर में है। अनफेवर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को जॉब दे रहा था वहाँ पर, और उस वो एक लाइव एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा था कि कैसे क्या एक वो की जा सकती है। पर ओनली प्रॉब्लम विच दुबई इज फेसिंग कि दे आर एक्सपोज टू द जियो पॉलिटिक्स फॉर नो रीज़न। और ईरान ने इस वॉर में एक नया तरह का एक एपिसोड शुरू किया जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए वॉर में। वो ये है कि यार अपना इंटरेस्ट बनाने के चक्कर में, फॉर एग्जांपल मान लो ईरान, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका का वॉर है, पर वाई दे आर बॉम्बिंग द गल्फ कंट्रीज, ओनली बिकॉज कि वहां पर यूएस के असेट्स हैं, वहां पर यूएस के बिजनेसेस हैं, या उनको लगता है कि दे आर अलाइन टू दैट। They are not directly doing, they are doing indirectly. Yes. They are hampering USA हाँ indirectly. इनडायरेक्टली। Yeah, yeah. तो इससे क्या हुआ है कि यार आज के डेट में ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि सपोज मान लो, मेरा कहना है कल को बाय द वे ऐसा हो सकता है कि चाइना और यूएस का वॉर होता है, तो चाइना कल को ऐसा कर सकती है कि यार डायरेक्टली यूएस पे अटैक करने की बजाय उनकी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकती है जो यूएस के जहाँ पर एसेट्स हो, या फिर यूएस उस जगह को मतलब एक्वायर करके उसको फायदा हो या लेवरेज पाना हो। एग्जैक्टली ये एक नया नॉर्मल हो गया आज के डेट में वॉर में। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखोगे कि एक छोटू सा कंट्री हमारा पाकिस्तान, वो उसको कुछ दिन पहले मतलब सपोज मान लो कि ऐसा मतलब लाइक देयर वाज सम मतलब न्यूज़ की जो ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है, और ऑफ कोर्स होना है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे अगर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट को देखोगे तो आज नहीं कल तो पाकिस्तान को भी कर्ब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि यार हमारे लिए आज नहीं 20 साल बाद 30 साल बाद भी कौन थ्रेट हो सकते हैं, तो उसमें से And पाकिस्तान they are कैन बी prepared थ्रेट। for that. या बिकॉज न्यूक्लियर कंट्री है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, आइडियोलॉजिकली अलग है, तो ऐसा कर सकती है। इंडिया उनके लिए वो थ्रेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, तो उन्होंने ये बोला कि अगर यूएसए ने कल को हमारे पे अटैक कर दिया तो हम इंडिया पे बॉम्ब गिराने शुरू कर देंगे। And which is not possible. वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो बेसिकली वो ये सोच बताना चाह रहे हैं कि यार क्योंकि इंडिया में यूएस के इन्वेस्टमेंट्स हैं तो हम इंडिया को बॉम्ब करेंगे तो हम उनको target लेवरेज करेंगे, मिलेगा। हाँ। पर क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है या डैमेज पहुंचा सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, Of course. क्या अब दूसरी चीज है कि इसीलिए सिटी स्टेट से सिंगापुर है, दे आर आइडियल परफेक्ट, एक मॉडल है कि यार वर्ल्ड के हिसाब से कि यार आज के डेट में केस स्टडी है उनके ऊपर। पर इससे ये हो गया कि कल को बाय द वे सिंगापुर भी एक बड़े जियोपॉलिटिक्स वॉर में उलझ सकता है फॉर नो रीजन, उसने कुछ भी गलती नहीं की, कल को वो नॉन अलाइंड भी तभी उलझ सकता है। कल को आप ऐसी जगह बैठे हो जहां पर आप ट्रांजिट रूट में बैठे हो, तो किसी की शिप्स रोकनी है, कल को आप पॉलिटिकली किसी को फेवर कर रहे हो, अनफेवर कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग, कल को आपका इंटरेस्ट है कि आप इकोनॉमी में, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यार आप एक कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है जो वहां पर है वो कब्जा करना चाहते हो वर्ल्ड में, ये पहले मतलब इसमें जो संकोच था ये खत्म हो चुका आज की डेट में, इट कैन हैपन। तो भैया सीधी बात है, क्या सिंगापुर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है आज की डेट में? नहीं कर सकती। तो पहली चीज क्या है कि वर्ल्ड में मैंने आपको क्या बोला, कुछ ही कंट्रीज है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो फाइनली इंडिया इंडिया उसमें से है। Definitely. अब पॉइंट क्या है कि यार आज के डेट में जो भी लोग हैं, सपोज मान लो जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, चाहे कॉर्पोरेट्स का आना हो, सब कुछ हो, तो आज उनको ऐसी ही कंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पर फ्यूचर में भी स्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मान लो दुबई में आपको पता है डेटा सेंटर, अमेजोन का डेटा सेंटर था, वो इंडिया में वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, मतलब लगाना चाहते थे, बट लास्ट मोमेंट पे दे शिफ्टेड टू दुबई और उस पर अटैक हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यार अगर सपोज मान लो कल को वो डिमोलिश हो जाए, सब कुछ हो जाए वाली बात है, तो कितना बड़ा Loss है। एक लॉस है या एक डिसरप्शन है। पर क्या है कि अगर सपोज मान लो, तो अब कंट्रीज ये देखेंगे कि यार हम इंडिया में लगाते हैं उस चीज को, तो जहां पर उनके पास अब आज के डेट में इंडिया वॉज वन ऑफ द ऑप्शन, उसके बाद ये आ जाएगा इंडिया इज द ऑप्शन। India is a green flag right now. यस, for the इंडिया इज द investment. ग्रीन फ्लैग, इंडिया इज कंप्लीटली मतलब पावरफुल टू सिक्योर इटसेल्फ फ्रॉम एनी थ्रेट। देख Okay. कल को मान लो यूएस भी इंडिया पे जंग करता है तो इंडिया उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। इंडिया में इतनी पावर है। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया को जेन्युइनली खतरा हो सकता है, तो अगर नेबर में, तो इंडिया के नेबर्स में कंट्रीज क्या क्या है, डायरेक्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का हो सकता है तो इन नियर फ्यूचर भी तो आइदर पाकिस्तान से हो सकता है या चाइना से हो सकता है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को आप अलग रखते हो Yes, एग्जैक्ट yes. मान के चलो।
पाकिस्तान के साथ होना इंडिया के लिए बहुत इजीली मैनेजेबल है, इंडिया कैन इजीली ब्रेक दैट कंट्री, सब कुछ है वाली बात एग्जैक्टली। चाइना और इंडिया के साथ, दोनों के साथ अच्छी बात क्या है कि दोनों एक इकोनॉमिक पावर हाउस है और दोनों के जो थॉट्स है वो सुसाइडल नहीं है। जैसे कई कंट्रीज होती है दे आर सुसाइडल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यार, पाकिस्तान इन सुसाइडल इन नेचर, अफगानिस्तान इज सुसाइडल इन नेचर, ईरान इज सुसाइडल इन नेचर। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे को तुम पूरा बॉम्ब कर दो, जीरो कर दो, खत्म कर दो, हमारे कितनी पे पब्लिक मार दो, पर हम सरेंडर नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक सर्टेन ईगो से चलते। एग्जाम्पल मान के चलो तो चाइना वो सेंटिमेंट से नहीं बिलोंग करता। अल्टीमेटली चाइना को भी इकोनॉमी चाहिए, इंडिया को भी इकोनॉमी चाहिए, और सबको पता है कि यार इंडिया कैन पुट, मतलब अब वॉर ऐसा नहीं होता कि कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, इट्स ऑल अबाउट यार व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन यू आर कॉजिंग। तो एंड ऑफ द डे इंडिया इज वेरी सेफ फ्रॉम चाइना। स्कर्मिशेज हो सकती है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो सकती है बॉर्डर पे, कल को मतलब गलवान टाइप चीज़ें हो सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि फुल फ्लेजेड वॉर हो रहा है, दोनों एक दूसरे की सिटीज़ पे मिसाइल बॉम्ब करें या सेट्स पे बॉम्ब करें। मुझे तो कभी नहीं लगता ये चीज़ें एग्जैक्ट मान के चलो, ठीक है। तो मेरा कहना है कि यार आज के रेट में जो भी वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इंडिया में ही लोग इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया में ही चीप लेबर है, मिडिल क्लास है, स्टेबल है, कल को सिविल वॉर का खतरा नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे तो आज के डेट में ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि इंडियन का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है दैट इज 100 टाइम्स क्या 1000 टाइम बेटर देन अमेरिका। पहले मुझे जेन्युइनली लगता था कि जो अमेरिका के इंस्टीट्यूशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। हमें वो लगता था यार, हम हर चीज़ में सोचते थे यार अमेरिका अमेरिका ऐसा वैसा। ये अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि भाई तुम्हारा इंस्टीट्यूशन बिल्कुल जीरो है। तुम एक नॉर्थ कोरिया टाइप कंट्री हो, ठीक है, और तुम्हारा मतलब एग्जैक्ट मान के चलो तुम एक ओलिगार्की हो। व्हाट इज दिस ओलिगार्की? देखो बेसिकली ओलिगार्की क्या होता है कि आज के मतलब इनफैक्ट ये बहुत पहले से चला आ रहा है, पर आज के मॉडर्न युग में ओलिगार्की, बहुत सारे गवर्नमेंट ओलिगार्की होती है। बेसिकली आप एक पावरफुल सेक्शन होते हैं सोसाइटी की, जनरली दे आर वेरी वेल्दी पीपल, आप उनको रिप्रेजेंट करते हो, तो वो लोग डिसाइड करते हैं आपकी कंट्री में क्या पॉलिसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये चीज़ आप समझ गए हो कि बहुत सारे अमेरिका वॉर्स कर रहे हैं, या एक ट्वीट भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने साउथ, तो यार देर इज समथिंग कि हर चीज़ लिंक्ड होती है बिजनेस से। वो किसी इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, सपोज चाहे अपने किसी फ्रेंड के या चाहे किसी पावरफुल हाउस के। इंडिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर ढंग से मतलब चीज़ों को स्टडी किया जाए तो पता लगे कि एवरीथिंग वाज कनेक्टेड। वॉर इसलिए करते हैं कि यार बिकॉज उनका जो एक मतलब ओलिगार्किक सेक्शन है वो आर्म्स प्रोड्यूस करता है, वो उस फिलॉसफी में काम कर रहे हैं। आज इंडिया किसी भी लेवल पे ओलिगार्की नहीं है, उस चीज को मिसयूज करते हैं, वो मिसयूज करते हैं ना। आप सपोज मान लो कि यार उनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, उनका मोटिव तो अब प्रॉफिट कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई लाइफ की वैल्यू नहीं है। आज सपोज मान लो मेरा कहना है कि वो जस्ट एक काउंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो यार यहाँ 1000 लोगों को मार देना या 5000 लोगों को मार देना, वो ये तक काउंट नहीं करते ओलिगार्की वाले कि इससे हमारे कंट्री को क्या नुकसान है। क्योंकि आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो खुद के देश को पहुंचा रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो ओवरऑल जो वर्चस्व है वर्ल्ड में वो खत्म हो जाएगा मुझे लगता है इस वॉर के बाद। एग्जांपल मान के चलो तो एंड ऑफ द डे हु इज रिस्पांसिबल? डोनाल्ड ट्रंप रिस्पांसिबल। पर क्या वो जेन्युइनली इस चीज को फील करता होगा? नहीं करता होगा, क्योंकि ही इज उसका वो इज नॉट डूइंग इट फॉर हिज कंट्री, ही इज डूइंग फॉर सम ग्रुप एक्चुअली। तो अमेरिका में तो होता ही है कि मतलब क्लियर फंडिंग होती है, क्लियर लॉबिंग होती है, सब कुछ होती है। फॉर एग्जांपल मान लो ओलिगार्की, अगर हम नए शब्द में ये बोले कि कल को सपोज इंडिया में कल को मान लो बहुत सारे बिजनेस हाउसेज है, अंबानी है, अदानी है, तो कई बार नहीं कहते मोदी जी तो इनके लिए काम करते हैं, ये इस तरह से, पर क्या जेन्युइनली इनके लिए काम करते हैं? मैं ये नहीं कहता कि इन्फ्लुएंस नहीं उनसे, पर उनके लिए काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल मान लो कल को मुकेश अंबानी फ्यूचर में ये सोच के कि बहुत बड़ा आर्म्स प्रोड्यूस करे और इंडिया जाके किसी कंट्री पे अटैक करे, सो दैट मतलब वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो और हम उसको मतलब आर्म्स बेचे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करे या सरकार को आर्म्स बेचे। इंडिया उस लेवल पे नहीं थॉट प्रोसेस से वो तो नहीं करता। चीजें कहने का मतलब है हमेशा रिच पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड, पर कितना सेक्शन में कितना ज्यादा है। तो मेरा कहना है अमेरिका बहुत ज्यादा है। अमेरिका में यार एक तरह से आप ये मान के चलो कि यार इंडिया में उल्टे एक जो पावर हाउस है या टॉप पावर लीडरशिप है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, दे हैव सर्टन चेक्स एंड बैलेंसेस। वहाँ तो कुछ है ही नहीं यार। एक कंट्री टैरिफ लगा देती है, कोर्ट बंद करती है, मतलब एवरीथिंग इज डन विच हैज डिस्ट्रॉयड अमेरिका। मतलब उसने सिंगल हैंडेडली पूरे अमेरिका को मतलब वो कर दिया है, मतलब लाइक क्या बोलते हैं कि मतलब आइसोलेट कर दिया, वीक एक्सपोज कर दिया, सब कुछ कर दिया। एग्जाम्पल मान के चलो। तो मेरा ये कहना है कि यार अमेरिका भी मुझे लगता है कि यार फॉर एग्जांपल दूसरी चीज अमेरिका में लोग इसलिए भी एक गवर्नमेंट का इश्यूज है, लेबर्स नहीं है, कम है वाली बात है। तो मुझे लगता है कि जो मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस है ना, या फिर इन्वेस्ट इन इंडिया वाला प्रोसेस रहेगा, इंडिया विल नो लॉन्ग ओनली बी अ मार्केट, इट विल बी अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑल्सो। क्योंकि ये अब जो मैं मानता हूँ कि चाइना हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर, बट अब जो बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स है ना वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम जैसी कंट्री भी फ्यूचर में कम हो सकती है, क्योंकि वो स्मॉल है। ओनली थिंग उसका कोई क्राइम नहीं है, वो स्मॉल है। आप देखोगे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो वियतनाम चला गया, पर वो एक्सपोज है इस चीज से। इंडिया है, और
बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिया फ्यूचर में जो भी चीज़ चाहिए, आज के डेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो चाहिए डेटा सेंटर के अंदर, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं एग्जैक्टली, तो इंडिया आएगा। अब ओवरऑल ऑफ कोर्स इंडिया को जब इन चीज़ों से फायदा होगा तो इंडिया विल ऑलवेज बी ए ब्राइट स्पॉट। हाँ, वर्ल्ड में इस वॉर के कारण बहुत चीज़ें पीछे चली जाएंगी, पर इंडिया कुछ टाइम के बाद इट विल बी ब्राइट स्पॉट। आप देखो कि यहाँ उल्टा होगा कि मतलब रिवर्सली वो bounce back यहाँ पर करके बाउंस वापस बैक करेगा और यहाँ फायदा होना शुरू होगा। तो फायदा होगा तो आपको पता है हर जगह फायदा होगा, आपकी सिटीज़ को भी फायदा होगा, आपकी पॉपुलेशन आज भी आप देखो कि यू आर ग्रोइंग। मेरे को लगता है कि आज के डेट में भी सरकार अगर बाय द वे इस मतलब इस टफ सिचुएशन में भी अगर हम अपने जीडीपी को प्लस में दिखा देते तो मतलब समझ लो कि इंडिया एक नंबर 1 स्पॉट है। तो मेरा ये कहना है कि ग्रो करेगी तो ऑफ कोर्स यू नीड लॉट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। आज भी अगर आप दूसरे वर्ल्ड की सिटीज़ देखोगे तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन। लोग तो हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू यू आइडियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विल बी इंडिया, अगर इंडिया तो investors है ही भी- है। और इंडिया मगर इंडिया अगर आप ये सोचते हो कि यार कि हमारा लॉन्ग टर्म में हम इसे उभर भी जाएंगे और जो होगा अच्छा होगा, तब तो बेस्ट है आपके लिए। कल को आप बिल्कुल ही नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव तो आप ये भी सोच सकते हो कि कल को एटम बॉम्ब गिर जाएगा तो क्या होगा। अगर आप वो सोचते हो तो मुझे लगता है डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप मुझसे ये जरूर पूछ सकते हो किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो जो आप हेज हो दैट जाओ वाज वाली माय बात, सेकंड exactly। क्वेश्चन। तो जैसे आप ये बताइए, अकॉर्डिंग टू यू गुड़गांव के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम आप बताइए जो आज के दिन बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर्ड रहे, रिटर्न्स भी अच्छे आए और बिल्डर भी ट्रस्टेड हो। देखो इसमें ना मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। मैं इसमें ना एक गुड़गांव स्पेसिफिक भी बोल दूंगा और कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। देखो आज के डेट में क्योंकि आप एक ऐसे अनसर्टेन टाइम हो और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मान के चलो, एंड दूसरी चीज़ है कि यू वांट टू कीप सम कैश आल्सो विद यू। या अनसर्टेन टाइम्स में ऐसा तो है नहीं कि आप सारे पैसे रियल सारे एस्टेट में लगा दोगे और बाबा जी की तरह हाँ घूमोगे। हाँ एग्जाम्पल मान के चलो। दूसरी चीज़ है कि क्योंकि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो क्योंकि फ्यूचर में आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर आपको लगता है कि यार आप उस घर में मतलब ऑफकोर्स घर खरीदना तो हर इंडियंस का सपना ही है। एंड ऑफ द डे चाहे कोई भी सिचुएशन हो, एंड ऑफ द डे यार आपका अपना रियल एस्टेट तो काम आता ही आता है। 100%। एग्जाम्पल मान के चलो। तो मेरा ये पॉइंट है एग्जैक्टली कि आज के डेट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो जहां पर बिल्डर ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान दिया हुआ है। ओके। अगर किसी बिल्डर ने रेट कम करके आपको टफ पेमेंट प्लान दिया है वर्सेस किसी बिल्डर ने रेट बढ़ा के आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान दिया है, अगर वो अच्छा बिल्डर है जिस पे आपको लगता है डेफिनेटली दे कैन डिलीवर इट, आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करो। और अभी तो मैंने कुछ ऐसे पेमेंट प्लान सुने जिसमें कोई ईएमआई भी नहीं देनी, कोई हाँ, लोन भी नहीं है। सबवेंशन वाला मत करो क्योंकि सबवेंशन Okay. वाला ऑप्शन मत चूज करो। हाँ। सबवेंशन में क्या होता है कि सपोज मान लो कि यार बिल्डर आपसे लोन करवा लेता है। सबवेंशन कुछ नहीं होता। सबवेंशन एक इज लाइक कि आपने कंसेशन लिंक पेमेंट प्लान में ही प्रॉपर्टी खरीद ली है या उनके ही पेमेंट प्लान में खरीदी है। ओनली थिंग वो प्रिंसिपल अमाउंट बैंक से ले लेंगे, जो इंटरेस्ट पार्ट है वो मतलब आपके बिहाफ पे बिल्डर दे रही बिल्डर है। खुद देगा। ओके। उसमें रिस्क क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो लोन एलिजिबिलिटी वो बुक हो गया है। कल को आप अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लोन लेना, सरकार बोल देगी कि ये सॉरी बैंक बोल देगी कि यार आपने ऑलरेडी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का लोन ले रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक्सपोज हो आप कल को, बाय द वे 1% रीजन दैट बिल्डर गेट डिफॉल्टेड, तो वो पैसा आपको देना है। लोग कई बार सबवेंशन में क्या सोचते हैं कि यार बिल्डर का लाइबिलिटी है, वो नहीं है। नहीं है। कल को बिल्डर डिफॉल्ट कर जाए तो लाइबिलिटी है। हमेशा सबवेंशन में एक टाइम लिखा हुआ होता है कि इतने टाइम तक बिल्डर देगा। बिल्डर कई बार आपको एक टॉपअप लेटर देता है कि यार कल को मान लो इतने दिन तक तो मैं दूंगा, बाकी टाइम मतलब उसके बाद ये खत्म होने के बाद मैं आपको ऊपर से दूंगा वाली बात है। कल को 1% चांस नहीं दे तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, सबवेंशन जहां पर बिल्डर ने आपसे कम पैसे लिए, कोई आपसे सबवेंशन नहीं करा रखा, कुछ नहीं करा रखा, दैट इज द बेस्ट। अच्छे डेवलपर का लो जो सिक्योर्ड है, जो बना देगा ऑफकोर्स मान के चलो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आप उतना भी देखो, मतलब कहने का मतलब है कि उतना आप रिस्क हेज कर लो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो। और देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, और वो पेमेंट प्लान आपको क्राइसिस के वक्त ही मिलता है। आज गुड़गांव में सबसे ज्यादा पेमेंट प्लान कब मिले? व्हेन देयर वाज अ कोविड। गोदरेज ने एक पेमेंट प्लान निकाला क्योंकि कोविड में मार्केट बिल्कुल बंद हो गया, तो उन्होंने देखा घर बैठे बैठे अब क्या करें, तो गोदरेज ने एक पेमेंट प्लान निकाला, यू जस्ट पे 10% और मतलब पे 90% ऑन पोजेशन। बट अभी भी कुछ ऐसे सिनेरियो हम देख हाँ, रहे हैं मैं market उसका भी में। बता रहा हूँ हाँ, एग्जैक्टली। तो भी इंडियंस इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था यार भाई ये तो बहुत ही मतलब ऐसा सिचुएशन है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप नेगेटिव में बैठे तो आपको आगे आगे हर चीज नेगेटिव लग रही है। आपको पता है सबसे ज्यादा एनआरआईज ने इन्वेस्ट किया, और जैसे उन्होंने 10% वाला मतलब थोड़े से फ्लैट दिए, फिर उसने 20 कर दिया, फिर 30 कर दिया। पर आप बिलीव नहीं करोगे, आज आप कोई भी उसका प्रोडक्ट निकाल के देख लो, चाहे इट वॉज गोदरेज एयर, गोदरेज मेरिडियन, गोदरेज नेचुरा, आप देख लो जिसने भी 10% या 20% या 30% लगाया होगा और सीधा पोजीशन पे पैसे देंगे, अगर पैसे की वैल्यू देखोगे मिनिमम वो 2.5 गुना हुआ है। पैसे की वैल्यू नहीं कर रहा मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी तो वो 250 रुपए की हुई पोजेशन पे, यानी कि अगर आपने 20 रुपए दिया तो वो 250 हुआ, मतलब आपका प्रॉफिट 150 रुपए है। इन 20 रुपीज यू आर गेनिंग 150 रुपीज।
अब आप बताओ इतना ज्यादा रिटर्न कहाँ से मिलेगा इन 5 years? ये एक्चुअल में लोगों को मिला है, ऑन बुक्स है, ऑन वो है, हमने लोगों को दिलवा रखा है ऐसे रिटर्न्स। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में जो भी बिल्डर आपको बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान दे रहा है, देखो अभी तक मार्केट में जो सबसे अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है जिसके लिए मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, वो एक्सपीरियन का ट्रिलियन। थोड़ा जो ब्रीफ कर दीजिए आप हाँ, एक्सपीरियंस ट्रिलियन को। में क्या है बेसिकली, ये आपका देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये सेक्टर 48 में है, सुभाष चौक के पास प्रोजेक्ट है, 3 टावर्स है और टाटा उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग है, मतलब लाइक 45 फ्लोर्स की आई थिंक बिल्डिंग है, और दे आर सो ब्यूटीफुल कि हर जगह से वो दिखेगा आपको। क्लब एंड ऑल सब बहुत ही मतलब लाइक दे आर मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल। HSIDC से लैंड ली है उन्होंने, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि फ्रंट से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी स्काईलाइन दिखता है, और पीछे से क्या है ना, सेंट्रल पार्क उनका प्रोजेक्ट है। वहाँ पर सेंट्रल पार्क में क्या सिस्टम है कि जो, क्योंकि वो पुराने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनी हुई, तो 15-16 फ्लोर तक आपका वो आता है। उसके बाद अगर आपने उससे ऊपर लिया है बैक साइड में 3 BHK, तो आपको पूरा सेंट्रल पार्क का 22 एकड़ का लैंडस्केप का व्यू आएगा पीछे से, और ऊपर लोगे तो और ब्यूटीफुल आएगा, स्काईलाइन भी आएगा साथ साथ आगे से, तो इतना खूबसूरत स्काईलाइन आएगा पूरा वो है कि, और ये प्रोजेक्ट NH8 ये सबसे भी दिखेगा, आपको लगेगा कि बहुत अट्रैक्टिव है। वहाँ मेट्रो आने वाला है, आप कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई, मतलब हम इस मेट्रो की बात नहीं करें जो सरकार हर दिन अनाउंस कर देती कि ये आएगा वो आएगा, वो मेट्रो की बात करो जो जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, जो येलो लाइन वाली है, जो हुडा सिटी सेंटर से जो आपकी सेक्टर फर्स्ट फेज में आपकी सेक्टर 101 जा रही है, सुभाष चौक से होते हुए सारा हीरो होंडा चौक होते हुए। दूसरी चीज़ है कि फसाड जो वो बना रहे हैं, उनका जो डिज़ाइन है फसाड का, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फसाड। और देखो आने वाले समय में ये सब मैटर करेगा, आज ट्रम्प टावर बना है एंड ऑफ द डे, उसका फसाड देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो मेरा कहना है कि आज रेट देख लो पोजीशन पे बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये सब चीज़ काउंट करते हैं। तो क्या क्लब्स, पेमेंट प्लान है इनका? मैं वो भी बता देता हूँ, प्रोडक्ट का भी आपको बता रहा हूँ। तो 3-4 BHK दे आर ऑफरिंग, और सबसे अच्छी चीज़ है टाटा इज डूइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। टाटा से अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ट्रस्टेड नहीं है। बिल्डर। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि टाटा का ना एक सर्टन आपका स्टैंडर्ड्स दे फॉलो। फॉर एग्जांपल मान लो कि यार उनका सरिया उस क्वालिटी का होना चाहिए, उनका मतलब लाइक मतलब आप ये मान के चलो कि उनका सीमेंट उस क्वालिटी का होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में भी दे रहा है 1000 काइंड ऑफ लाइक थिंग्स जहाँ बिल्डर अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, तो टाटा से आपको ये इंश्योर हो जाता है, टाटा इज एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट, दे ब्रॉट इट। और दूसरी चीज़ है दे आर ऑफरिंग अ पेमेंट प्लान 2080, और देर इज नो सबवेंशन स्कीम। 20% तो भूल जाओ, आपको लोन नहीं लेना। मैं ये तक कह रहा हूँ यार, कई बार बिजनेसमैन होता है उसका आज एलिजिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल यार, जब मैं अपने लिए बोलूँ या हम अपने लिए बोले 5 साल पहले, तो यार हम ये भी इमेजिन नहीं कर सकते थे यार हम एक छोटी सी चीज भी ले। अगर बाय द वे क्या हम 5 साल पहले गोदरेज की वो 10% या 20% दे के ले सकते थे, एग्जाम्पल मान के चलो। बट आप कल को वो सबवेंशन होता, हमें लोन लेना पड़ता, तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें लोन नहीं मिलता उस वक्त। आज हमें बहुत ज्यादा अमाउंट का मिल सकता है। तो मेरा कहना है कई बिजनेसमैन है जिसको लग रहा है आज लोन नहीं मिलना मेरे को इतने अमाउंट का, या आपको लोन नहीं लेना, आपको यार जो 20% पैसे लगते हैं, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, डिपेंड करता है कौन सा साइज ले रहे हो, आप ले लो, जस्ट फॉरगेट इट। सिंपल आप तरीके से समझाए, जैसे कुछ 100 रुपए आपको इन्वेस्ट करने, तो उसमें से अभी आपको क्या देना है और बाद में आपको 20 रुपीज अभी देना, बाकी सीधा पोजीशन पे देना और आपको, बीच में आपको कुछ नहीं और वो भी 5 साल बाद पोजीशन है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो ये सारे प्रोजेक्ट्स गोदरेज के वो भी बहुत आगे तक बढ़ चुके थे, तब वो ऐसा पेमेंट प्लान दे रहे थे। ये तो ऐसा पेमेंट प्लान दे रहे थे जस्ट बिगिनिंग, एंड दे आर गिविंग सच अ पेमेंट प्लान। और एक्सपीरियंस अच्छा डेवलपर है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सब अगर प्रोजेक्ट्स में जाके देखो, दे हैव डिलीवर्ड गुड प्रोडक्ट एंड दे आर फाइनेंशियली सिक्योर ऑल्सो। मेरे हिसाब से तो आंख बंद करके लेने वाली चीज है, आंख बंद। मेरा जो अपना व्यू है कि यार अगर बाय द वे मुझे लगता है कि यार इसमें तो इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए लोगों को, ये पेमेंट प्लान तो मत छोड़ो। अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई थिंक अभी बहुत सारे डेवलपर्स दे रहे हैं, गोदरेज इज ऑल्सो ऑफरिंग लॉट ऑफ पेमेंट प्लान्स। ओके, ठीक है, एज अ ऑप्शन आप उसके पर्टिकुलर देखो, उसके लिए आप चेक कर लेना, देखो कि मतलब कौन से प्रोडक्ट्स में आप उसका ले सकते हो, नहीं ले जब सकते। लेगा तो 4 जगह देखेगा, हाँ, है कि ना? यार कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ कि यार उसमें से ये चीज लो नहीं लो, क्योंकि हर चीज का ना ओपिनियन में डेफिनेटली दे हैव 5-6 प्रोजेक्ट्स, उसमें से कर सकते हो आप, एग्जांपल मान के चलो। दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे और डेवलपर के इंस्टेंट नाम याद नहीं आ रहे जो दे रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं डेवलपर की बात करूंगा जो उनका मेरे को ये सिक्योरिटी कि यार वो 20% लेके भी बना देंगे प्रोडक्ट को। जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ चीजों को समझ लेके। गए, हाँ, तो हाँ। अभी फिलहाल है, बाकी तो ऑफ कोर्स कॉल करोगे तब तक हम और रिसर्च कर चुके होंगे। Definitely. ये पॉइंट एग्जैक्टली, पर इस टाइप के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो। मेरा ये कहना है कि यार आपको लॉन्ग टर्म में इंडिया को या गुड़गांव को देख के भी नेगेटिव नहीं होना। अभी भी बहुत कुछ वो है, गुड़गांव के स्काई स्क्रैपर बिल्कुल चेंज हो जाएगा आने वाले 10 साल में। आपको जो बिल्डिंग आज दिखती है वो सारी पुरानी दिखेगी, आपको जो नई बिल्डिंग दिखेगी वो नई दिखेगी, उनके अलग रेट्स होंगे, उनका सब कुछ अलग होगा वाली बात है। सब 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी और बहुत कुछ आना है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा। आप किसी सिटी से कंपेयर करोगे तो ऐसा तो ना कि गुड़गांव का स्टैंड करता है। एक चीज़ और अच्छा है, मैं बता दूं, मैंने अब गुड़गांव में ना, मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 साल बाद लोग ये जो बारिश में जो प्रॉब्लम आती है ना, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा सॉर्ट आउट हो panic सकती point है। है। क्योंकि अब जो ये सीवर लाइन डाल रहे हैं ना, एग्जैक्टली आप देखो कहीं पे भी SPR पे नाउ दे हैव स्टार्टेड इन एक्सटेंशन रोड। अब जो लेवल का ये डाल रहे हैं ना, मुझे लगता है दे आर सीइंग कि अगले 40 साल तक
क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। उसकी भी वीडियोस हम अपने व्यूअर्स को जरूर हाँ दिखाएंगे। शेयर दे आर करेंगे। डूइंग, मैं ये नहीं कहता कि दे आर वेरी एक्टिव, क्योंकि यार पूरे गुड़गांव से आपको पूरा हरियाणा भी चलाना है, पर ऑफ Exactly. कोर्स धीरे धीरे करके करें, पर दे विल डू इट, क्योंकि गुड़गांव का डेफिनेटली जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। ये चीज़ है गाइस। तो व्यूअर्स, ये जो सिचुएशन है ये बहुत शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल पैनिक मत करें, ये आज है कल नहीं रहेगा। और ये जो भी हमारी डिस्कशन थी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करिएगा, और आप किस चीज़ पे सुनना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट स्टोरी में हम आपसे फिर मिलते हैं।